हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 10वीं विषय हिंदी मासिक मूल्यांकन 2022 के लिए यहाँ पर हम मासिक टेस्ट मार्च जुलाई के लिए बनाकर ला चुके हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सही विकल्प, सही जोड़ी, जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे सभी हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 30 नंबर का आपका मासिक टेस्ट आपका इस प्रकार से इसमें है। देखिए सही विकल्प में पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सूर्य के पद में भाषा है। सूर्य के पद में भाषा क्या है? तो देखिए ब्रज, मैथिली, खड़ी या बघेली। तो देखिए इसमें राइट आंसर आप बताएंगे, कमेंट में आप जिसको आंसर पता है बताएंगे। तो सूर्य के पद में जो भाषा है वो है ब्रज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो कहाँ लगवाई गई थी, यानी किसके द्वारा लगवाई गई थी? तो नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी नगर पालिका द्वारा, चौराहे के बीच में। ठीक है, कहाँ पर लगवाई गई थी? चौराहे के बीच में, नगर पालिका द्वारा। रिक्त स्थान भरिए। देखिए रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है, भोलानाथ और उनके साथी खालिस्तान के बिल पर पानी उलीचने लगे। तो किसके? चूहों के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चूहों के लिख लेना है, आंसर आपका हो जाएगा, इसमें भर लेना है, याद कर लेना। ठीक है, सूर्य की भक्ति खालिस्तान भाव की है, तो साख्य भाव की है, सखा भाव की है। ठीक है, वो कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, तो साख्य भाव की, अपना दोस्त सखा। ठीक है, साख्य भाव की हो जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है सही जोड़ी। सही जोड़ी में देख सकते हैं, देखिए आपके ऑब्जेक्टिव 10 अंक के ही पूछे जाने हैं इस टेस्ट में। ठीक है, तो देखिए काव्य की आत्मा रस होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं दोनों को। और भी आप सभी पढ़ के जाइए, सभी रस के स्थायी भाव आप पढ़ के जाइए, कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो संगमरमर की बनी थी। ठीक है, संगमरमर की बनी थी। उसके बाद देखिए सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास। सत्य सत्य देख लेते हैं। रस के 7 अंग हैं, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। ठीक है, चौराहा में दुगु समास से बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें 2 अंक के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, गोपियों द्वारा उद्धव को भागवान कहते हुए व्यंग का कटाक्ष करती हुए गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। परंतु ये उद्धव तो उनके तनक भी प्रभावित नहीं है, प्रेम में डूबना तो अलग बात है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सकना क्यों भूल जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा। देखिए इसका आंसर इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर इसको लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर कुछ। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो नेताजी का चश्मा इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए चश्मे वाले सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते हैं क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले में नेताजी के प्रति अगाध लगाव और श्रद्धा भाव था। तो इस प्रकार से पूरा आंसर आप लिख लीजिए। रस की परिभाषा, उसके अंग लिखिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस की परिभाषा और उसके अंग आपको लिखना है। तो रस की परिभाषा देख सकते हैं, काव्य को सुनने पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। ठीक है, तो जो अनुभूति होगी आनंद की उसे ही हम रस कहते हैं, चाहे पढ़ने से हो, सुनने से हो। ठीक है, या देखने से भी, दृश्य काव्य होता है उसमें देखने से भी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसका देखिए यहाँ पर देखिए रस के अंग, यहाँ पर 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। 4 अंग होते हैं रस के। ठीक है, इनको याद रखिएगा आप। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है 3 अंकीय प्रश्न में, 3 अंकीय प्रश्न है 7वें क्वेश्चन जो है 3 अंकीय प्रश्न। इसमें देखिए 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला देखिए महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 100% आपको पूछा जाता है। देखिए महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर इस प्रकार से आप लिख लेंगे, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन रहता है, खंडकाव्य में जीवन के किसी एक खंड का वर्णन रहता है। ठीक है, याद रखना आपको, जीवन के किसी एक खंड का होता है खंडकाव्य में। महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है, खंडकाव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य अनेक सर्गों में विभाजित होता है, खंडकाव्य में एक ही सर्ग होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं महाकाव्य और खंडकाव्य में। आप यहाँ पर देखिए उदाहरण भी लिख सकते हैं खंडकाव्य का, महाकाव्य का। ठीक है, तो महाकाव्य में रामचरितमानस लिख सकते हैं और पंचवटी आप इसमें लिख सकते हैं खंडकाव्य में। ठीक है, रामचरितमानस आप महाकाव्य में लिख दीजिएगा उदाहरण में, और इसमें पंचवटी आप लिख देंगे, तो ये आपका उदाहरण भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, समास को परिभाषित करते हुए समास के भेद लिखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी परिभाषा आप देखिए।
समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन व सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप परिभाषा समझा सकते हैं। समास के भेद देख लीजिए। समास के भेद देखिए, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो यहाँ पर 6 भेद होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप 6 भेद अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8 है, 4 अंक की प्रश्न है। इसमें आपसे 4 अंक प्रश्न में पूछ सकते हैं आपकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ही चैप्टर जो है सूर्य के पद, उसमें से देखिए इस प्रकार से व्याख्या बन सकती है, ठीक है। तो व्याख्या इसमें कट गई है, तो आप ये वाला जो ऊधो वाली फर्स्ट ही व्याख्या है जो, ठीक है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ये वाली जो व्याख्या है इसको आप करके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो संदर्भ प्रसंग इस प्रकार से और व्याख्या आपकी इस प्रकार से हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका पूरा सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसी प्रकार से सभी आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, या फिर चैनल पर विजिट करके आप सभी विषयों के मासिक टेस्ट देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगले वीडियो आपको मिलते रहे।